हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपन का आज चलना है वेन डायग्राम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जी हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप चाहे जौन सा एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे यूपी पुलिस उठा लो, चाहे रेलवे उठा लो, है ना। रेलवे का एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में ये वेन डायग्राम पूछा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो तो पहले अपन जो है कुछ इसकी जो मतलब चीज़ें समझना है आपको। पहले मैं आपको बता दूं इसकी कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब डायरेक्शन जो है, मतलब संबंध वगैरह में, उसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो अपन वेन डायग्राम बना रहे हैं वो कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो क्या चीज़ें हैं, हो, है ना, और जो क्या क्या शो कर कर रही हैं, ठीक है ना, करते हैं। तो अपन पहले आपको बता दो, देखिए, है ना। चलिए देखिए, एक ये बन गया और ये, ठीक है। इसी तरह दूसरा, दूसरा कैसा बनेगा, ठीक है। आपको समझाता हूँ मैं, थोड़ी बना दूँ। ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। ये फाइव, फाइव में देखो क्या बनाएंगे, है ना। इसको बना दिया अपन, है ना, इसको, ठीक है ना। और ये सिक्स का, ये आपको बताते हैं कैसे एग्जाम में, मतलब किस प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। ये आपको समझा दे रहे हैं, है ना। इससे संबंध क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, अब इसको नाम कोई दे देते हैं इसमें, ठीक है। इसको देखो, हम ये दे रहे हैं, ए हो गया, ये बी, सी, ए, बी, सी, ठीक है। ए, बी, सी और ए, बी, सी, ये नाम दिए दे रहे हैं हम, ठीक है ना। कोई भी नाम दे दो इसमें, ए, बी, सी, ठीक है। ए, बी, सी और ये हो गया, ए हो गया, या बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। फिर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। फिर ये ए हो गया और ये बी हो गया, सी, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझिए, है ना। देखिए, ये सबसे अलग दिख रहा है ना। ये सबसे अलग दिख रहा है। इसमें तीन जो है किसी कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, तीनों जो हैं सब अलग अलग हैं, ठीक है। मान के लिए मैं बोला कि ए का संबंध बी से तो नहीं है, ए का संबंध बी से नहीं है, ठीक है ना। ए का संबंध सी से नहीं है, सी का संबंध जो है ए से नहीं है, ठीक है। और बी का संबंध सी से नहीं है, ठीक है। बी ए से संबंध से नहीं रखता है, ठीक है। ये तीनों जो है अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अब देखिए, है ना, अब तो चार चार भी प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना। तो चार चार प्रकार से पूछा, तीन प्रकार से, ये अलग है तो अलग है ना।
इनका कोई संबंध नहीं, ए का बी से कोई संबंध नहीं है, और ए का सी से कोई संबंध नहीं है, बी का सी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। और सी का ए से कोई संबंध नहीं, ए और बी से कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये मतलब तीनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा समझिए, ए जो है ना, सभी ए जो है बी है, ठीक है, सभी ए जो है बी है, पर कोई भी जो ए और बी जो है सी नहीं है। ए जो है सभी ए जो है क्या है, बी है, ठीक है। और जो ए बी है, ए बी का संबंध जो है सी से कोई नहीं है ना, तो ए बी जो है कोई नहीं है, मतलब सी से सबसे अलग है, सी जो है सबसे अलग है। बट मतलब इसमें ए और बी का संबंध है, ए जो सभी संबंध ए बी से, सभी ए जो है बी है, ठीक है। कोई भी जो ए और बी है वो सी नहीं है, ठीक है। इसी तरह तीसरा समझिए, ठीक है, सभी ए जो है बी है, ठीक है, और सभी बी जो है सी है, ठीक है दोस्तों। सभी ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है, ठीक है। इसी तरह चौथा समझिए, ठीक है ना, चौथा देखिए, ठीक है। कुछ ए जो है बी है, कुछ बी सी है, लेकिन कुछ ए जो है बी है और कुछ बी जो है सी है, बट ए और सी का संबंध नहीं है ना, ए सी का संबंध नहीं है, ए जो है अलग है और सी भी अलग है ना। लेकिन कॉमा सब में बी आ रहा है ना, बी कॉमा है, तो ए का जो है संबंध बी से मतलब होगा, ठीक है, और बी के संबंध जो है सी से होगा, लेकिन ए सी का संबंध नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह पांचवा देखिए, ए जो है कुछ ए जो है बी है, ठीक है, लेकिन ए बी जो है सी नहीं है, ठीक है। कुछ ए जो है बी है लेकिन सी नहीं है, सी जो अलग है सबसे, ठीक है ना। अब इसी तरह छठवां देखिए, ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए जो है बी है, कुछ बी सी है, कुछ ए जो है सी है ना, कुछ सी जो है ए है, कुछ सी जो है बी है, ठीक है। कुछ कंडीशन वाली आ रही हैं, ठीक है ना, कुछ ए जो है बी है और कुछ बी सी है, कुछ सी जो है ए है, ठीक है। इसी तरह सातवां देखिए, सभी ए जो है क्या है, सी है, और सभी बी क्या है, सी है, ठीक है, लेकिन ए बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। सभी ए जो है सी है, सभी बी क्या है, सी है, लेकिन ए और बी से कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है ना। इसी तरह आठवां देखिए, कुछ ए बी है, मतलब है ना, कुछ ए क्या है, बी है, और सभी ए क्या है, सी है, और सभी बी क्या है, सभी ए बी जो है सी है, कुछ ए बी है, कुछ ए और बी है, ठीक है, और कुछ ए बी है, और सभी ए बी जो है क्या है, सी है, ठीक है। इसी तरह नौवां देखिए, ठीक है दोस्तों, इस तरह नौवां है ना। इसको अगर आप अच्छे से मतलब समझ लिया है ना, तो कैसे क्या करना है, कुछ वाली कंडीशन, सभी वाली कंडीशन, अलग सबसे कौन सा है ना, ये इसमें थोड़ी देखो नॉलेज की चीज़ें हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नौवां देखिए, सभी ए क्या है, बी है, ठीक है ना, और कुछ ए बी जो है क्या है, सी है, सभी ए बी है और कुछ ए बी जो है क्या है, सी है, ठीक है। तो अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम रिलेशन शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम रिलेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको मैं मतलब अब इनको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, देखिए क्या आएगा इसका। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक है ना। बताइए, ये दिया है आपका त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बनाइए वेन डायग्राम, कौन सा बनेगा अच्छा, सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो, है ना। तो बनाइए जल्दी से फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा पहले प्रश्न का, है ना। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चाहे एसएससी देख लो, चाहे यूपी पुलिस देख लो, चाहे रेलवे देख लो, है ना, चाहे व्यापम का भी देख लो, तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का लगभग पूछा जाता है ना। तो
इसमें आप कुछ देखो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें नॉलेज की चीज़ें हैं ना, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ठीक है, तभी आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखो पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर राइसेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। आप लोग देखो सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, और अपने चैनल को, परिवार को बढ़ाइए आगे। ठीक है दोस्तों, है ना, अपना प्यार बनाइए चैनल को और बढ़ाइए, समझने की कोशिश करिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए समझिए इसको। त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है? ये तीनों क्या है? राज्य हैं। ये तीनों क्या है? राज्य हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना। ये तीनों क्या है? राज्य हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन तीनों राज्य जो हैं, लेकिन तीनों राज्य, क्या तीनों राज्य एक दूसरे के अंदर एंटर होते हैं? बताइए आप, क्या तीनों राज्य एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर एंटर होते हैं? नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो इनको बिना डायग्राम में कैसे बनाएंगे? नहीं होते हैं ना, ठीक है ना। देखिए, त्रिपुरा जो है अलग से राज्य होता है, त्रिपुरा जो है अलग से राज्य होता है, ठीक है। सिक्किम जो है अलग से राज्य होता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी अलग से राज्य होता है, अलग से राज्य है, ठीक है। सिक्किम से अलग राज्य कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? ये बनेगा, है ना, ये वाला आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये त्रिपुरा हो गया, और ये सिक्किम हो गया, और ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ये वाला डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, है ना। इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, जनरल चीज़ें हैं इसमें। तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जब भाई आप डायग्राम को समझ सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दूसरे प्रश्न का। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कैनवास, पेंट, ब्रश, है ना। बताइए इसका कौन सा डायग्राम बनेगा सबसे अच्छा? कैनवास, पेंट, ब्रश, बताइए दोस्तों जल्दी फटाफट। चलिए देखिए कौन सा, देखो कैनवास जो है, कैनवास अलग होता है। कैनवास को पेंट के साथ थोड़ी मिलाएंगे, ये कैनवास सबसे अलग है, ठीक है ना, ये अलग है। पेंट भी अलग है और ब्रश भी अलग है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये कैनवास जो है, ये कैनवास ये अलग है, ठीक है। पेंट भी अलग है, ठीक है ना। पेंट को ब्रश थोड़ी बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो पेंट भी अलग है, ठीक है, और ब्रश भी अलग है, ठीक है। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ये वाला डायग्राम आपका सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आइसेस को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, है ना। फैक्ट्री, मशीनरी, उत्पाद, इसका डायग्राम कौन सा अच्छा बनेगा सबसे बताइए, बनाइए। फैक्ट्री, मशीनरी, उत्पाद, इसका डायग्राम बनाइए, क्या होगा? बनाइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए देखिए। उत्पाद जो है, मशीनरी जो है कारखानों के समूह के अंतर्गत आता है, फैक्ट्री समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उत्पाद जो है मशीनरी उत्पाद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जो
कारखाने जो है मशीनरी के अंतर्गत आते हैं, मशीनरी के समूह के अंतर्गत आते हैं। और उत्पाद जो है मशीनरी के, है ना, मशीनरी जो है कारखाने के समूह के अंतर्गत आते हैं और उत्पाद जो है मशीनरी के तहत आते हैं। ठीक है ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, है ना। तो ये उत्पाद हो गया, इसके बाद फिर मशीन, फिर क्या बनेगा, फिर कारखाना मतलब फैक्ट्री। ठीक है ना। ये उत्पाद हो गया, ठीक है, ये मशीनरी हो गया, है ना, ये ठीक है, ये मशीनरी हो गया, ये कारखाने फैक्ट्री हो गया। ठीक है। तो आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, जे वाला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये उत्पाद हो गया, ये उत्पाद, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मशीनरी हो गई, ठीक है, और ये फैक्ट्री हो गए। ठीक है ना। देखो यहाँ से कुछ वाली सभी वाली कंडीशन निकलती हैं। ठीक है ना। अंदर से सभी वाली कंडीशन निकल सकती हैं, बाहर से कुछ वाली कंडीशन निकलती हैं। ठीक है ना। कुछ सभी जो हैं उत्पाद मशीनरी हैं और सभी उत्पाद क्या हैं, फैक्ट्री है। तो यहाँ से अगर पूछ दे आपसे, कुछ फैक्ट्री मशीनरी हैं, कुछ मशीनरी जो है उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जरूर दोस्तों, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, चौथे प्रश्न का, है ना। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही लिए हैं, कल से अपन इसी का पार्ट नंबर 2 से और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा इसका, है ना। यात्री ट्रेन बस, इसका वेन डायग्राम बनाइए, क्या आएगा, क्या बनेगा इसका वेन डायग्राम, यात्री ट्रेन बस। बनाइए जल्दी से दोस्तों इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, बनाइए फटाफट। ठीक है ना। देखिए ट्रेन बस जो है, दोनों जो है ट्रेन और बस जो दोनों यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न क्या है, एक परिवहन साधन है। ठीक है ना। ट्रेन और बस जो है दोनों यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न क्या है, एक परिवहन साधन है। ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये क्या हो गया, ये यात्री हो गए। ठीक है ना। ये क्या हो गए, यात्री, यात्री हो गए। ठीक है। और ये क्या हो गए, ट्रेन अलग है ना, ये ट्रेन हो गया, और ये बस है ना, इनका आपस में संबंध नहीं है। ये ट्रेन अलग है, सबसे अलग है, और बस भी अलग है, लेकिन ये यात्रियों के साधन है ना, दोनों परिवहन के साधन है, यात्रियों को उपयोग की जाने वाले परिवहन के क्या है, साधन है। आए ये दोनों परिवहन साधन यात्रियों के उपयोग के लिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये इनका संबंध नहीं है, लेकिन ये यात्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ट्रेन और बस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला बैंड डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। कल से आप लोगों को और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आज ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना, बैंड डायग्राम का। तो आज के कुछ इतने ही सवाल थे। और वीडियो देखो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी समुद्र सूर्य, इसका बैंड डायग्राम बनाइए, कैसे कौन सा बनेगा, पृथ्वी समुद्र सूर्य, सूर्य का, पृथ्वी समुद्र सूर्य का बैंड डायग्राम बनाइए, बनाइए दोस्तों जल्दी से फटाफट। इसका कौन सा बैंड डायग्राम सबसे अच्छा बनेगा, और अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखिए दोस्तों, है ना। इसमें देखो जिस चैनल में अभी स्पेशल रीजनिंग खाली पढ़ाई जा रही है ना, जैसा चैनल का और थोड़ा बढ़ाव होगा, ठीक है ना, तो आप जल्दी से जल्दी 1000
सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आओ आपको क्लासेस चालू करवा देंगे, है ना। मैथ की भी चालू हो जाएगी, साइंस की भी चालू हो जाएगी, है ना, कंप्यूटर वगैरह की भी, जीएस की भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको, इसका कौन सा वेन डायग्राम सबसे अच्छा बनेगा, देखिए समुद्र, ठीक है ना, समुद्र हो गया, ठीक है। फिर पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे अलग बनेगा। सूर्य का जो वेन डायग्राम है सबसे अलग बनेगा, है ना। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ दिख रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, है ना। आपका डायग्राम ये वाला बनेगा, पृथ्वी समुद्र सूर्य, ठीक है, समुद्र पृथ्वी सूर्य। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो जब तक के लिए कुछ इतने ही सवाल थे, है ना। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में, स्वागत आप सभी का। तो अब लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।